निकाय चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा दिग्गजों की ही होने वाली है, क्योंकि पार्टियां इन्हीं के भरोसे जीत के सपने देख रही हैं। आखिर इसका आधार क्या है और किस दिग्गज की क्या यूएसपी है, आपको दिखाते हैं। ...2023 से पहले दिग्गजों की परीक्षा, निकायों में किसकी बचेगी प्रतिष्ठा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कहने को तो ये निकाय चुनाव है, लेकिन सही मायने में ये 2023 की सीधी लड़ाई है। लिहाजा पार्टियों से ज्यादा दिग्गजों की ही प्रतिष्ठा दांव पर है। हार जीत से दिग्गजों के कद पर प्रभाव पड़ना भी तय माना जा रहा है। लिहाजा बड़े नेताओं ने भी सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग और बॉलिंग शुरू कर दी है। वैसे तो क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपने अपने गढ़ में मोर्चाबंदी कर ली है, लेकिन प्रदेश स्तर पर शिवराज और कमलनाथ ही चेहरा हैं। बीजेपी को जहां शिवराज का जादू चलने का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस को कमलनाथ से उम्मीद है। अब सवाल है कि आखिर इन नेताओं की यूएसपी क्या है, जिसकी वजह से पार्टियों को इनसे इतनी आस है। तो दरअसल शिवराज को सीधा और सरल संवाद के लिए जाना जाता है। सामाजिक और लोकप्रिय योजनाओं से खास पहचान है। जनहित के लिए सरेआम अधिकारियों की क्लास लगाते रहे हैं। इससे जनता में शिवराज की छवि एक बेहतर जननेता की है। तो उधर कमलनाथ को कांग्रेस में सबसे साफ छवि वाला नेता माना जाता है। 15 महीने के शासन में जनहित से जुड़े कई फैसले लिए थे। किसान कर्ज माफी योजना हिट रही थी। इसी वजह से कमलनाथ का ग्राफ बेहतर माना जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशैली है कि हम हर छोटे और हर बड़े चुनाव को गंभीरता से ही लेते हैं। हम कांग्रेस की तरह किसी चुनाव को हल्के से नहीं उठा सकते, और इसलिए हम तो 365 दिन काम करने वाले संगठन हैं। चुनाव के लिए वार्ड तक, बूथ तक हमारी तैयारी तो वैसे भी पूरे देश में ही है, लगातार करते हैं। इसलिए हमें ये चुनाव बोझ के तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, चुनौती के तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम एकजुट होकर लड़ते हैं। हमारा कार्यकर्ता कमर कसकर चुनाव लड़ता है। ये हमेशा ही होता है कि जब भी कोई ऐसे चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल सब चाहते हैं कि उनके अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत करके आए। अभी ऐसी कोई बड़ी विशेष बात नहीं है कि दिग्गजों के दांव पे लगे हुए हैं। क्या होगा? अरे कोई जीतेगा, कोई हारेगा, ये तो होता ही रहता है। लेकिन जहाँ तक शहरों के चुनाव का सवाल है, मैं देखता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी का पक्ष में आम जनता ज़्यादा दिख रही है। जहाँ तक दिग्गज है तो दिग्गज तो बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि नतीजों के बाद में ये सब दिग्गज बदल दिए जाएंगे, लेकिन स्वाभाविक है जो जिस पद पे होता है उसके अनुरूप उसकी प्रतिष्ठा दांव पे रहती है। और छोटा बड़ा कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में हर पार्टी चाहती है कि उसके लोग जीत करके आए। शिवराज और कमलनाथ के बाद वीडी शर्मा और दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। चूंकि वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिहाजा इस नाते हार जीत से उनके कद पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए शिवराज के साथ वो भी प्रचार में सक्रिय हैं। तो उधर दिग्विजय सिंह के लिए ग्वालियर अंचल में जीत दिलाना साख का सवाल है। पार्टी ने उनके कहने पर समर्थकों को टिकट दिया है। ऐसे में अगर वो नहीं जीतते हैं तो उनकी पकड़ और आधार पर सवाल उठेंगे। मतलब साफ है कि निकाय चुनाव में चेहरों पर दारोमदार है और उन्हीं के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी है। ये सच है कि कांग्रेस का संगठन बीजेपी से कमजोर है। बीजेपी पिछले कई महीनों से सक्रिय है। ऐसे में उसे संगठन का लाभ भी मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के सामने कमलनाथ के अलावा विकल्प कम है। देश की दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं, जिन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो जो पार्टी द्वारा क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे उनसे हटकर भी मेयर के टिकट देने पड़े। अब ये बात बनती है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये चुनाव अपने लोगों को जिता ले जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका कद दोनों पार्टीज में बढ़ेगा, और ये कद कहीं ना कहीं उनको 2023 में जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे वो कांग्रेस और भाजपा के लिए एक संजीवनी देगा।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा समय में बीजेपी में शिवराज से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा कोई नहीं। शिवराज का जादू पिछले चुनावों में दिखता रहा है। कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस की भी है। कमलनाथ से बेहतर छवि वाला नेता नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के नाथ कमलनाथ हैं। दरअसल निकायों के नतीजों को 2023 का ट्रेलर माना जा रहा है। हार जीत से पार्टियों को जमीनी स्थिति का पता चलेगा, कौन कितना पानी में है इसका पता भी चल जाएगा। इसके साथ ही दिग्गजों को अपने कद का भी एहसास होगा, इसीलिए निकायों में जीत के लिए इतना जोर दिख रहा है। नगरीय निकाय चुनाव नेताओं की अग्नि परीक्षा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है। इस चुनाव में सियासी दलों की जय और पराजय 2023 के विधानसभा का अलर्ट माना जा रहा है। वैसे प्रदेश में इस चुनाव को लेकर अभी ना तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव नजर आ रहा है और ना ही कांग्रेस के लिए नेता जाति समीकरण बिठाने में जुटे हैं, क्योंकि ये चुनाव 2023 के विधानसभा की इबारत लिखने जा रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।